हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का वापस से हमारे न्यू लेसन प्लान में। हमारा आज का जो टॉपिक है यानी कि जो लेसन का टॉपिक है वो है हमारा परमाणु की संरचना। और मैंने आपको पहले ही कहा था हमारी जो यूनिट का नाम है वो है परमाणु एवं अणु, यानी कि हमारे इस लेसन के अंदर इस यूनिट के अंदर हमारे बनने वाले हैं टोटल 3 लेसन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, पाठ का महत्व कि परमाणु की संरचना का विद्यार्थी विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्यवस्तु विश्लेषण में लेसन का नेम लिखना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर लिखना है थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल एंड बोर का मॉडल। फिर आता है पाठ के उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य में आपको सिंपली इस टाइप के टेबल बना लेनी है। फिर आता है आपका पहला विशिष्ट उद्देश्य जिसका नाम है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में आपके बनने हैं 2 सेंटेंस कि विद्यार्थी परमाणु के भौतिक कणों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी परमाणु की संरचना के बारे में पूर्ण प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। देन आता है आपका अवबोध कि विद्यार्थी परमाणु की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी विभिन्न परमाणु के मॉडल की परस्पर तुलना कर सकेंगे। देन आता है ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में परमाणु से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी उच्च अध्ययन करने के लिए पाठ का उपयोग कर सकेंगे या इसका स्मरण कर सकेंगे। देन आता है आपका कौशल यानी कि स्किल कि विद्यार्थी थॉमसन के परमाणु मॉडल का चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का प्रतिरूप बना सकेंगे। देन आता है आपका TLM यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री। और शिक्षण अधिगम सामग्री कैसे होती है आपकी 2 टाइप्स की। तो पहला आता है आपका सामान्य शिक्षण सामग्री की चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर एंड लपेट फलक यानी कि रोलर बोर्ड। ठीक है, फिर आता है आपका विशिष्ट शिक्षण सामग्री जिसमें आता है आपके 3, वही हमारे हमेशा की तरह 2 चार्ट आते हैं और एक आता है आपका मॉडल कि थॉमसन की परमाणु मॉडल का चार्ट, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल का चार्ट। देन आता है आपका विधि और प्रविधि जिसमें प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि हमेशा की तरह सेम ही है ये। फिर आता है आपका पूर्वानुभव कि विद्यार्थी परमाणु व भौतिक कणों की सामान्य जानकारी रखते होंगे। देन आता है आपका प्रस्तावना में भी आपको सिंपली इस टाइप के टेबल बना लेनी है। फिर आता है आपके 5 आपके बनते हैं इसके अंदर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो कि होते हैं आपके जिगजैग के फॉर्मेट में। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि परमाणु में कितने भौतिक कण होते हैं। तो आंसर आएगा आपका 3 कण। और किस कण पर जो है वो आपका ऋणावेश होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। और थॉमसन ने कौन सा परमाणु मॉडल कौन सा मॉडल प्रदर्शित किया था, तो उन्होंने दिया था परमाणु का मॉडल। फिर आता है परमाणु के प्रतिरूप के बारे में आप क्या समझते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है उद्देश्य कथन। ध्यान रहे आपको बच्चों नहीं लिखना है, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी हर लेसन में, तो आपको इसको स्किप करना है। देन आता है कि आपको क्या कहना है सिंपली कि आज हम परमाणु की संरचना के प्रतिरूपों का क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना, ये होती है आपके प्रक्रिया का 2nd पॉइंट होता है। इस टाइप से आपको सिंपली टेबल बना लेनी है। पहला अधिगम बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट होता है आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। फिर आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वापस से आपको करना है, 2 कॉलम बन जाएंगे इसके अंदर। पहला आता है विकासात्मक प्रश्न यानी कि डेवलपिंग क्वेश्चन क्या होते हैं कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अतिरिक्त कौन सा कण परमाणु में स्थित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में कौन सा प्रतिरूप दिया गया है, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है भाई साहब छात्राध्यापक का कथन यानी कि हम बच्चों को क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। तो पहला आता है आपका कि सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में सूखे मेवे की तरह होते हैं। थॉमसन बात एक ही है, इन्होंने बताया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना हुआ होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जहाँ होते हैं वो धंसे हुए होते हैं। फिर आता है कि ऋणात्मक व धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं और इसलिए परमाणु जो होता है वो आपका विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। फिर आता है आपका विद्यार्थी क्रिया। तो विद्यार्थी क्रिया आपकी हमेशा सेम ही रहती है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी सिंपल सी है कि सर्वप्रथम सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। फिर आता है आपका मिनिएचर। तो ये मिनिएचर आपका यहाँ छात्राध्यापिका कथन की इस लाइन पर फ्लैप मिनिएचर आपका पेस्ट हो जाएगा, ये रही आपके मिनिएचर की पिक। देन आता है आपके बोध प्रश्न। इसी टीचिंग पॉइंट में आते हैं 2 बोध प्रश्न हम हमेशा लेते हैं कि थॉमसन ने परमाणु मॉडल जो है वो कब दिया था, सन 1898 में दिया था। और थॉमसन के अनुसार परमाणु कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, धनावेशित गोले के समान होता है। देन आता है आपका 2nd टीचिंग पॉइंट की रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल। विकासात्मक प्रश्न की परमाणु में कौन कौन से आवेश होते हैं, ऋणावेश और धनावेश। ऋणावेश वाला
भाग कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापक का कथन यानी कि एक्सप्लेनेशन दो भाई बच्चों को कि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति को जानने के लिए तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पत्ती पर टकराया और निम्न निष्कर्ष निकाले। पहला है आपका परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। विद्यार्थी क्रिया विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं या अपनी नोटबुक में नोट करते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हो। फिर आती है आपकी ब्लैक बोर्ड समरी। तो ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी कि रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के धनावेशित परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। फिर आता है आपका मिनिएचर। तो मिनिएचर आपका यहाँ पर इस लाइन पर पेस्ट हो जाएगा, ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। देन आता है आपका बोध प्रश्न की परमाणु का केंद्र कैसा होता है? धनावेशित होता है। परमाणु का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? उसके नाभिक में केंद्रित होता है। थर्ड है आपका लास्ट टीचिंग पॉइंट की बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल। तो यहाँ पर आता है विकासात्मक प्रश्न की नील्स बोर के दिए गए सिद्धांत का नाम बताइए। क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ये है आपके हाइड्रोजन के परमाणु मॉडल पर। हाइड्रोजन जो परमाणु मॉडल है बोर का, उससे आप क्या समझते हैं? तो ये आ जाएगा आपका आंशिक उत्तर। देन आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। तो ये रहा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही नीचे तक है, ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए सन 1912 में नील्स बोर ने यह मॉडल दिया था और बोर ने परमाणु संरचना के बारे में निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। पहली क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, उनको विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है और इन कोशों को या कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर कह देते हैं यानी कि एनर्जी लेवल कह देते हैं। ये कक्षाएं K, L, M, N, O एक्सेट्रा या फिर संख्याओं में इनको 1, 2, 3, 4 देन अनंत तक तो है जो है वो हम इनको मतलब दर्शा सकते हैं। फिर आता है आपका विद्यार्थी क्रिया, सेम रहनी है और ये रही आपके ब्लैक बोर्ड समरी, आप यहाँ से देख लेना। फिर आता है आपका मिनिएचर, ये रहा आपका फ्लैप मिनिएचर, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ये रही उसकी पिक। फिर आता है बोध प्रश्न की बोर ने परमाणु मॉडल जो है वो कौन सा दिया था? हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल प्रतिरूप दिया था इन्होंने। फिर आता है नील्स बोर ने यह मॉडल कब दिया था? तो 1912 में दिया था। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं 5। हम ये लेते हैं कि सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया था? सन 1898 में कौन सा परमाणु मॉडल दिया गया था? थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस में धसे हुए होते हैं? नाभिक किसे कहते हैं और नाभिक का आकार कितना कम होता है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान रहे। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न यानी कि इवैल्यूएशन क्वेश्चन। तो ये आता है आपका थॉमसन के अनुसार परमाणु किस प्रकार का ठोस होता है? ठोस गोला होता है। आपको ऑप्शन दे देना है। फिर आता है K, L, M, N, O क्या होती हैं? ऑप्शन दे देना, ये कक्षाएं होती हैं। ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कौन से मार्ग में चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ खालिस्तान कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं यानी कि निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। फिर आता है आपका गृह कार्य की परमाणु के किन्हीं 2 मॉडलों को सचित्र समझाइए या वर्णन कीजिए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन, अपने आप को पॉजिटिव थॉट देना है, एक सेंटेंस लिखना है, कोई सा भी लिख दो, मन से उठा के लिख दो, बट पॉजिटिव लिखना है क्योंकि अपने बारे में हम पॉजिटिव बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसके लास्ट 3rd लेसन प्लान में, तब तक के लिए थैंक यू।